बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वसल्लम अला सय्यिदिना मोहम्मद। अच्छा जी, कनाडा ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखें, पहले इनकी पीएनपी की ड्रास होती थी, तो उस ड्रास में जो कि मेन सूबेज थे या फिर ज़्यादा एंगेजमेंट वाले सूबेज थे, वहाँ पे ज़्यादा ड्रास होती थी और ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे एंगेज करते थे, और जिनका पीएनपी स्कोर भी कंप्लीट होता था तो उन सूबे में जाते थे। अच्छा, सचकुआन इनका एक सूबा है, तो वहाँ पे ना लास्ट जो कि ड्रास चल रही है उसमें बहुत कम कैंडिडेट थे, तो अब उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है आईएमपी का। देखिए, उन्होंने जो कि पीएनपी कैंडिडेट्स को एंगेज करने के लिए उस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, उसका नाम आईएमपी है। देखिए, उसमें उन्होंने इतनी फैसिलिटी तक दे दी है, आपको आइल्स भी नहीं चाहिए, आपको वर्क परमिट भी नहीं चाहिए, ऑफर लेटर भी नहीं चाहिए। जस्ट उन्होंने इतनी फैसिलिटी कर दी है कि उनके साथ आप इंटरनेशनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उनके असिस्टेंट से कॉल पर रब्ता भी कर सकते हैं, जीमेल भी कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने भी उनसे रब्ता किया था कॉल पे, तो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो आपको बताने का मकसद ये है, उन्होंने हमें कहा कि अपनी सीवी बनाएं और कवरिंग लेटर बनाएं, आप हमारे जीमेल पे उससे सेंड करें, हम आपकी सीवी को फर्दर देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस चीज़ के लिए काबिल है हमारे जो कि सूबे में इमिग्रेट होने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने कुछ और भी एक्स्ट्रा मालूमात ये बताई कि इस सूबे में अगर आप अप्लाई करते हैं पीएनपी के लिए, तो आपको सिटीज़न के चांसेस 100% है। आपको वहाँ पे जस्ट इमिग्रेट होने के बाद आपकी पीएनपी या कि परमानेंट रेजिडेंस का आपका जो एप्लीकेशन है दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक ही कुछ अरसे बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी इशू कर दी जाएगी। तो देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि आपको सिर्फ कवरिंग लेटर और सीवी की ज़रूरत है, फिर हम आपकी जो कि आपका जो प्रोफाइल है उसको जज करेंगे। आप एजुकेशन के लिए इमिग्रेट करें, वर्क परमिट के लिए करें, स्किल्ड वर्कर के लिए करें, या फिर ग्रेजुएट वर्कर के लिए यहाँ पे इमिग्रेट करें। और साथ में इन्होंने बेनिफिट बताया है कि हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो 4 टाइप की कैटेगरीज हैं: ग्रेजुएट, स्किल्ड वर्कर, लेबर मार्केट और एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में करते हैं तो आपके थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, बहरहाल दूसरे सूबास के लिहाज से आपकी फ़ीस बहुत लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह जो कि बहुत चीप हैं, और हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हों जो कि आइल्स के बगैर भी आपको इमिग्रेट करा दें। ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया कि स्किल्ड वर्कर के लिए हमारे लिए कोई आइल्स, कोई LIMA नहीं चाहिए, कोई मतलब कि आपको फर्दर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए जो ऑफर लेटर वहाँ से इशू होता है। स्किल्ड वर्कर के लिए हमारे लिए बहुत सिंपल प्लान है, हम उनकी ड्रास करेंगे, उनकी प्रोफाइल देख के ऑटोमेटिकली उनका नाम हम अपनी इमिग्रेशन में एंटर करके उन्हें हम वीज़ा इशू करने के चांसेस के लिए एक लेटर इशू करेंगे, जिनसे वो अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के लिए भी उन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन के लिए आइल्स कंपलसरी है। और उसके बाद उन्होंने लेबर मार्केट में बताया कि लेबर मार्केट में भी हमें चाहिए, तो लेबर मार्केट में भी LIMA की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही आइल्स की ज़रूरत होगी, और ना ही कोई ऑफर लेटर की ज़रूरत होगी। हाल ही में एक और चीज़ सामने आती है कि पहले जो भी अप्लाई करता था तो उनका कोई रिलेटिव अगर उधर होता है तो उन पीएनपी के प्रोग्राम में उनके पॉइंट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते थे। बहरहाल हाल ही में उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे चांसेस का कोई सिलसिला नहीं है, हम आपकी प्रोफाइल को रीड करेंगे और कवरिंग लेटर को रीड करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आपने करना क्या, अपना कवरिंग लेटर, अपनी प्रोफाइल और जो कि रिज्यूमे के मुताबिक आपने बनाई है, इतनी अच्छी और वेल प्रेफरेबल बनानी है, और कोई झूठ वगैरह नहीं बोलना। ख्वाह बाद में आपकी इंक्वायरी या इंटरव्यू होता है तो फिर आप उसमें झूठे साबित हुए तो कुछ और भी आपके साथ किया जा सकता है। बहरहाल आपको जो भी बताना है साफ, सही और सच बताना है। तो इस बना पे उन्होंने फ्री वीज़ा जो कि इशू करने का उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है। ये प्रोग्राम बहुत फास्ट है और 2022 तक ये बहुत रेंज पकड़ेगा। और अगर आप इस सूबे के थ्रू भी, अगर आप अहल है दूसरे सूबे के लिए, अगर इस सूबे के थ्रू भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको PR मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ और बहुत अच्छी खबर है तमाम इमिग्रेंट के लिए। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।